नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर के बारे में। जो ऑर्डर रिलीज हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जा चुका है और 60-65 कट ऑफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से शिक्षा मित्र इस समय काफ़ी निराश हैं और उनको 40-45 ना मिलने की वजह से इस भर्ती से लगभग बाहर कर दिया गया है। कहने के तौर पर यह है कि फिलहाल शिक्षा मित्र 1 साल तक और इंतज़ार करने की गुंजाइश में नहीं है। वो उनका कहना है कि हम अगली भर्ती में मौका देंगे और तब शिक्षा मित्रों को इसमें अवसर मिलेगा, तब वो शिक्षक बन सकेंगे। लेकिन शिक्षा मित्र अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने अगले 1 साल के लिए और इंतज़ार कर सकें। इसलिए आज की स्थिति में शिक्षा मित्रों को क्या करना है, इस संबंध में हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हृदयेश दुबे जो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र संगठन के, उन्होंने एक संदेश भेजा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और वो संदेश हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। उनका क्या कहना है वो सारी जानकारी हम देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं आम शिक्षा मित्र से, वो सारी शर्तें आज हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उनके संदेश को बताने से पहले हम कुछ बातें और कर लें। जैसे कि आज आपको पता ही होगा, प्रिंट मीडिया में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके पीछे उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि बच्चों का जो बाल शिक्षा अधिकार है, जो आरटीई एक्ट है, उसके अंतर्गत केवल शिक्षा देना ही नहीं आता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना भी आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 कट ऑफ से कोई भी समझौता नहीं किया है, क्योंकि यहाँ बच्चों को जब 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा है, तो अनिवार्य शिक्षा का मतलब ये नहीं केवल शिक्षा काम चलाऊ हो, अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जो है तर्क रखा गया है कि इसके लिए अच्छे योग्य शिक्षक ही चाहिए और अच्छे योग्य शिक्षक 60-65 कट ऑफ पर ही मिलेंगे। तो अजीब सी बात है कि देखिए, वैसे तो ये एक लिखित परीक्षा थी और इसका एक पासिंग मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन पासिंग मार्क्स ना होके एक तरह से ये 60-65 कट ऑफ हो गया, जहाँ पर योग्य शिक्षक की एक श्रेणी बन गई कि 60-65 वाला ही योग्य होगा। अगर 60-65 कट ऑफ पर जो अभ्यर्थी पास हो रहे हैं वो रिक्त पदों से ज़्यादा हैं, तो क्यों ना कट ऑफ को 70-75 कर दिया जाए, ताकि जो केवल जितनी सीट हैं उतने ही कैंडिडेट पास माने जाएं और बाकी सबको निकाल दिया जाए। यानी कि जैसे कि और भर्तियों में होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, उसकी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ में जो सबसे टॉप के होते हैं, जितनी रिक्त पद होते हैं टॉप के होते हैं, उतने ही सिलेक्टेड होते हैं। तो ये कट ऑफ और पासिंग मार्क्स का मेन डिफरेंस है। इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स का फैसला आया या कट ऑफ का, कुछ नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। इसलिए इसी बात को लेके कुछ लोग फिर से कोर्ट की एक और नई कह लीजिए जो अब तक चली आ रही हैं फाइलें दाखिल करके शिक्षा मित्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि शिक्षा मित्रों से एक संदेश आया था जिसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर था, जिसमें कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएंगे, रिव्यू डालेंगे और हुआ तो संविधान पीठ तक भी जाएंगे, लेकिन आपको फिर से न्याय दिला के रहेंगे। कोर्ट ने गलत आदेश दे दिया है, कोर्ट ने कट ऑफ का जो है आदेश दे दिया है, जबकि आदेश जो है वो पासिंग मार्क्स का होना चाहिए था। शिक्षा मित्रों की जो अपील थी वो पासिंग मार्क्स को लेकर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ निकाल दिया है। ऐसी कुछ तमाम बातें बता के शायद वो फिर से शिक्षा मित्रों को गुमराह करके उनसे पैसे ऐंठेंगे वकीलों के नाम पर। तो हमारी सबसे यही राय है कि अब ऐसे किसी भी जो है बातों में नहीं आना है कि अब संविधान पीठ या रिव्यू में जाने से कुछ भी नहीं होगा। ये सब काम हम जो है समायोजन रद्द होने पर ही कर चुके हैं। 25 जुलाई को जब समायोजन रद्द हुआ, उसके बाद तमाम कोर्ट केस में, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़े, लेकिन ना तो कोई केस काम आया, ना ही कुछ हुआ। वही हुआ जो उस ऑर्डर में फाइनली लिखा हुआ था। तो 1 महीने 2 महीने में इसके भी नियुक्ति पत्र बैठे जाएंगे, फिर उन केस का क्या फ़ायदा। तो हम उनका नंबर आपको हाईलाइट नहीं करेंगे जिन्होंने ये कहा है कि हम आगे केस लड़ेंगे। ये आपकी स्वेच्छा है, आप जहाँ चाहें जाके लड़ सकते हैं केस को। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है और इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हृदय दुबे जी ने जो आपसे कहा है वो हम बात आपको बताना चाहेंगे। ये खासकर केवल शिक्षा मित्रों के लिए है कि उन्होंने अपने ही शिक्षा मित्र साथियों से अपने ग्रुप में एक पोस्ट लिखी और ये संदेश भेजा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और कोशिश करेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या विकल्प ढूंढा जा सकता है।
कल हृदय दुबे जी के पास काफ़ी फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि जैसे ही आदेश आया उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुलाकात करने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है जब शिक्षा मित्र ही मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं होता है। कैसे है, क्या खबर है, सारी जानकारी अब आपको इस संदेश में सुनाते